हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी क्लासें भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आप सभी का हमारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनंदन है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन, और फंक्शन में हम लोगों ने जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में एक हमारा कौन सा फंक्शन होता है? एकैकी फलन, जिसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। फिर होता है एक बहुएक फलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। और फिर थर्ड होता है हमारा ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ होता है हमारा इनटू फंक्शन। तो हमने दो का डिस्कशन किया था। कौन कौन सा? वन वन का डिस्कशन किया था और मेनी वन का डिस्कशन किया था, यानी एक एक ही फलन और बहुएक फलन। मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था कि हम लोग फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक ही मेथड हमने आपको बताया था चेक करने के लिए। और भी कुछ मेथड है, उन मेथड का भी हम यूज करेंगे और वहां से हम फंक्शन को चेक करना सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो वन वन को चेक करने के लिए हमने क्या बताया था? वन 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 को बोलते हैं एकैकी। क्या बोलते हैं इसको? एकैकी फलन। वन वन को क्या बोलते हैं? एकैकी। मेथड नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको? मेथड नंबर जो मेरा फर्स्ट था, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक ये फलन दिया है। यहाँ पर हम क्या चेक करते थे? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ऐसा लिखते थे। और अगर ऐसा लिखने के बाद इसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद अगर मुझे यहाँ से याद आता था कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो बोलते थे तो फंक्शन वन वन है, तो फंक्शन वन वन होगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था। दूसरा मैंने ये भी यहाँ पे बताया था कि अगर हम ऐसा कभी करें एफ ऑफ एक्स वन नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए कि एक्स वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन मेरा वन वन होता था। ये मैंने मेथड नंबर आपको फर्स्ट सिखा दिया था। अब देखो, और भी मेरे पास मेथड है, उन मेथड को भी सीखना है। उन मेथड को सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ये वाला मेथड है, जब सिंपल क्वेश्चन होंगे तो वहां पर तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। जब थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आता है और भी चीजें मिक्स होती हैं, तो फिर इस वाले में सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए और भी जो मेरे पास मेथड है उनको भी हम लोग सीख लेते हैं। तो मेथड नंबर टू जो होता है मेरे पास चेक करने के लिए, वो होता है हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। किसका? अवकलन का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? फंक्शन मेरे पास अभी भी यही y इक्वल टू एफ एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन, यानी इसका अवकलन करते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स, यानी इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अगर किसी फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। इतना फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के बाद फिर हम यहाँ से जो क्या देखेंगे, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वन वन होगा। तो क्या मिलेगा मेरा? वन वन होगा। ठीक है, या तो फिर ऐसा आ जाए कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाए तो क्या होगा? वन वन होगा। तो इन दो में से कोई एक चीज अगर आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या करते हैं? सिंपल सा एक फंक्शन होगा, यानी फलन दिया होगा, उसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी उसका अवकलन करेंगे। और अगर उसका अवकलन करने के बाद जो मेरा एफ डैश एक्स आएगा, अगर वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा है। और इसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, इसका वैल्यू क्या है? जीरो से छोटा है। अगर ऐसा आ जाता है, या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन मेरा कैसा है? वन वन टाइप का फंक्शन है। ये मेरा होता है मेथड नंबर टू। ठीक है, ठीक है। जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मेरे पास तीसरा मेथड भी होता है इसको चेक करने का, मेथड नंबर थर्ड, उसको मैं बोलूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर लेना। मैं तो बोलूंगा कि आप मेथड नंबर टू को यूज करना सीखो, सबसे अच्छा वही रहता है। उसमें कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जब कभी हमें चीजें सिंपल दिखेंगी, जैसा जहां पर जो सिंपल दिखेगा उसी को हम यूज कर लेंगे। कभी पहला वाला यूज करेंगे, कभी दूसरा वाला यूज करेंगे, तो कभी हम तीसरा वाला भी यूज कर लेंगे। मेथड नंबर थर्ड क्या होता है? मेथड नंबर जो मेरा थर्ड है वो ग्राफ से रिलेटेड है। यानी अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ दिया है, जैसे यहाँ पर मैं तीन ग्राफ बना दे रहा हूँ एक साथ में, और हम चेक करके आपको देंगे कि फंक्शन ये वन वन है या फंक्शन वन वन नहीं है। आ जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया कुछ इस टाइप का, ऐसा एक मैंने ग्राफ बना दिया। दूसरा यहाँ पर मैंने एक दूसरा ग्राफ ऐसा बनाया।
और तीसरा मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ऐसा बना दिया। 3 ग्राफ हो गए, 1 2 3। इन 3 ग्राफ में मुझे आपको ये चेक करके बता दो कि कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 1 नहीं है, कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 1 नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन को ऐसे खींच दो। एक्स अक्ष के समांतर क्या करते हैं, एक लाइन को खींचते हैं। ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन को खींचा, तो इस लाइन ने इस ग्राफ को कितनी बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे कट किया। कितनी बार कट किया, 2 बार कट किया। ये वाली लाइन ग्राफ को कहाँ पर कट किया, सिर्फ एक ही बार ग्राफ को कट किया। ये वाली लाइन कहाँ कितनी बार ग्राफ को कट किया, सिर्फ एक ही बार कट किया। यानी कहीं पर भी आप लाइन खींचो एक्स अक्ष के समांतर यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करती है तो उसको हम बोलते हैं 1 1। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये 1 1 है। यहाँ पर भी ग्राफ को एक ही बार कट किया है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी मेरा कैसा है 1 1 फंक्शन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? यहाँ पर लाइन ने ग्राफ को 2 बार कट किया यानी एक से ज्यादा बार कट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं है तो फिर है क्या ये, फिर ये मेनी वन है। फिर ये क्या है, मेनी वन। और मेनी वन को हम क्या बोलते हैं, बहुएक फलन। मेनी वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, बहुएक, और 1 1 को क्या बोलते हैं, एकाकी फलन। तो क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है क्या? अगर किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के माने समांतर एक लाइन खींचो, अगर वो ग्राफ को एक बार कट कर दे तो बोलेंगे ये 1 1 है, और अगर एक बार कट नहीं करती है, एक से ज्यादा बार कट करती है तो बोलेंगे 1 1 नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता तो फिर वो क्या होता है, मेनी वन होता है। तो आपको तीनों मेथड क्या समझ में आए क्या? पहला मेथड क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सॉल्व करो, वहां से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो बोलेंगे फंक्शन 1 1 है। दूसरा मेथड होता है मेरा डिफरेंशिएशन करने का, आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हो। और तीसरा मेथड होता है ग्राफ का। अगर मेरे पास ग्राफ बना हुआ है और बस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक बार लाइन ग्राफ को एक बार कट करती है तो 1 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी, कब मेरा फंक्शन 1 1 बनेगा और कब मेरा फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। अब मुझे क्वेश्चंस करना है, और क्वेश्चन के थ्रू मुझे कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करना है कि मैं कब कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ से पूरा रियल नंबर आर से आर में डिफाइन है। इसको चेक करना है कि ये क्या है, जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि एकाकी है या नहीं, जांच कीजिए कि एकाकी है या नहीं, यानी 1 1 है या 1 1 नहीं है, ये आपको चेक करके इसको देना है। आ जाओ सॉल्यूशन। तो पहले इसको हम चेक करते हैं मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 1, अच्छा मेथड नंबर 1 क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आना चाहिए। ये तो मेथड नंबर 1 था। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वन कितना बनेगा, एक्स वन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बनेगा, एक्स टू स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको इस साइड लेके आओ। मैंने ये वाला क्वेश्चन शायद कल कराया भी था ऐसा एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, एक्स वन माइनस एक्स टू, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये एक बार 0 के इक्वल होगा या तो फिर ये 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का एक्स टू मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का एक्स टू। तो हम तो ये लेके चले थे, हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर ऐसा है तो फिर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू के ही इक्वल आना चाहिए, तब तो ये 1 1 होता यानी एक ही होता। बट क्या यहाँ पर आया, क्या यहाँ पर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का एक्स टू भी आया, तो फिर क्या बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसी को हम चेक करते हैं मेथड नंबर 2 से, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमें उसको ज्यादा सीखना है। मेथड नंबर 2, अच्छा मेथड नंबर 2 क्या है,
इसको डिफरेंशिएशन करना होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोग क्लास 11th में अवकलन करना सीख के आए होंगे। सिंपल एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आपने सीखा होगा। और इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2x आता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है। यहाँ तक आ गए। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि पूरा रियल नंबर से पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर से क्या है, पूरा रियल नंबर। अच्छा ये चीज क्या बताती है, ये चीज बताती है प्रांत। प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन होता है कि आप इनपुट में क्या क्या फंक्शन को दे सकते हो। जैसे कोई फंक्शन क्या होती है, फंक्शन एक मशीन होती है, तो उस मशीन में आपको क्या क्या अलाउ है देने के लिए, इनपुट यानी आप क्या क्या उसको दे सकते हो। तो ये फंक्शन ने बोला कि पूरा उसका रियल नंबर आप दे सकते हो, यानी पूरी वास्तविक संख्याओं को आप दे सकते हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्याएं होती हैं सबको क्या बोलते हैं, पूरा हम रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। अगर ये पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो जब मैं कोई पॉजिटिव नंबर दूंगा यानी धनात्मक संख्या दूंगा, तो मुझे यहाँ से एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। कब, जब मैं एक्स दूंगा ग्रेटर देन जीरो, यानी जब जीरो से बड़ी संख्या इसको दूंगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू निगेटिव दे दूं तो एफ डैश एक्स निगेटिव मिलेगा। कब, जब एक्स का वैल्यू मैं जीरो से छोटा लूंगा यानी नेगेटिव लूंगा, तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। और अगर एफ डैश एक्स के वैल्यू अगर जीरो आएगा, कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। ये बात आपको क्लियर हुई क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन जीरो, कभी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, और कभी एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो क्या ये 1 1 बनेगा, क्या 1 1 तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया था मेथड नंबर 2 में, क्या सिखाया था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो 1 1 होगा, और या तो फिर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाए तो 1 1 होगा। कोई एक चीज होना चाहिए, या तो ये वाली चीज हो जाए और या तो ये वाली चीज हो जाए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कभी तो वो ग्रेटर देन जीरो भी बन रहा है, लेस देन जीरो भी बन रहा है, और जीरो भी बन रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ जो फंक्शन है ये वाला, ये 1 1 नहीं होगा। और ये हमने मेथड नंबर 1 से भी पता कर लिया है, और मेथड नंबर हमने 2 से भी पता कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कि मेरा फंक्शन 1 1 बनेगा या मेरा फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है। आ जाओ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। मैं क्वेश्चन को ये चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन की डेफिनेशन ऐसा है कि n फ्रॉम n टू n, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पर भी आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि एकाएकी है या नहीं, एकाएकी है या नहीं। यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, इसकी जांच करना है एकाएकी है या नहीं। आ जाओ सॉल्यूशन। पहले मैं मेथड नंबर 2 से कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x। यहाँ तक आ गया। अब ये बताओ कि x, इस फंक्शन को हम क्या क्या दे सकते थे, यानी x की वैल्यूज क्या, जो जो चीजें हम फंक्शन को दे सकते हैं उसको x को वैल्यू बोलते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये y की वैल्यू है। क्या, जो चीजें हम फंक्शन को दे सकते हैं उसको x की वैल्यू बोलते हैं, और जो हमें चीजें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, y की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर आप देखना फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन तो ये है ना कि f सच दैट, नेचुरल नंबर से नेचुरल पूरी प्राकृतिक संख्याएं देना है। अच्छा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यही होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, जो भी देंगे सब कुछ पॉजिटिव देंगे। तो क्या एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स का जो भी मान आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। कब, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर ही देना है, ऐसा फंक्शन बोल रहा है कि भाई साहब सिर्फ आप अब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या ही इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर तो हमेशा वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। क्या कभी नेगेटिव आएगा, क्या नहीं आएगा। ये चीज नेगेटिव कब होगी, ये चीज नेगेटिव तब होगी जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा, तब नेगेटिव होगी ना।
और नेचुरल नंबर नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन मेरा क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने मेथड नंबर 2 से कितनी इजीली सॉल्व करके आपको बता दिया कि फंक्शन मेरा 1 1 है। अब मेथड नंबर फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो आपने सीखा था वो क्या था कि एफ ऑफ x1 इक्वल होगा एफ ऑफ x2 के। आ जाओ इन दोनों को आप इक्वल करो। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, और फिर दूसरा क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या आपको? जैसे मैंने पीछे किया था, ये यहाँ पे ये सॉल्व किया था ना, सेम चीज़ तो यहाँ पर भी कर रहे हैं। सेम चीज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 जब किया तो मुझे तो दो चीज़ें मिल गई, x1 इज इक्वल टू x2 मिला, और दूसरा मिला कि x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। अगर ऐसा मिलता है तो आप तो बोलोगे कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा, क्यों, एक एक ही फलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने लिया कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो फिर आपको सिर्फ मिलना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू माइनस का x2 भी आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या मिलेगा, जो जितना अभी आपने जितना अभी तक सीखा उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या आना चाहिए, 1 1 नहीं आना चाहिए। बट हमने आपको क्या बताया कि मेथड 1 को लगाना अच्छा होता है जब क्वेश्चन हमारे सिंपल होते हैं। जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी हार्ड होने लगते हैं और भी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे यहाँ पर ये चीज़ मिक्स हुई है कि फंक्शन को क्या क्या हम दे सकते हैं। और इसके जब मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे हम ये नहीं बता रहा था मैं कि फंक्शन को क्या क्या हम दे सकते हैं। जब हम फंक्शन को क्या क्या बोलते हैं कि नहीं दे सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बताया, तो मतलब बताओ सब कुछ वो ले सकता है। अब हमने उसमें बाउंडेशन लगा दिया कि सिर्फ आप भैया नेचुरल नंबर ही दे सकते हो। तो जब अगर हम इसको नेचुरल नंबर दे रहे हैं तो x1 भी नेचुरल नंबर होगा और x2 भी नेचुरल नंबर होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये भी नेचुरल नंबर ये भी नेचुरल नंबर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर x2 भी नेचुरल नंबर है तो फिर x1 को भी तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या नेचुरल नंबर सपोज 2 आया यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, तो -2 बनेगा, तो x1 का वैल्यू क्या बनेगा, -2। क्या -2 नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन के लिए, कब, जब f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ऐसा x1 नॉट इज इक्वल टू -x2 ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ मुझे क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2 ही तो यहाँ से मिला। अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिला तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन 1 1 है। फंक्शन क्या है, ये 1 1 है, और यही हमने यहाँ पर चेक किया। तो हमें ये चीज़ यहाँ लास्ट में सोचना पड़ रहा है इस वाले मेथड में। यहाँ पर हमें कुछ नहीं सोचना पड़ा, सीधा डिफ्रेंशिएशन किया और ये देखा कि ये प्राकृतिक संख्या सब पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जैसे x की जगह कोई भी धनात्मक संख्या रखेंगे तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन 1 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मेथड को हमें थोड़ा सा चेक करने में प्रॉब्लम अब देखो आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से भी आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है मेरे पास अभी भी, क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी डेफिनेशन है जेड टू जेड। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट फ्रॉम जेड टू जेड। अच्छा, जेड क्या होता है, जेड होता है इंटीजर। जेड क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं मेरे, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर चेक करना है कि ये क्या है। तो मेथड नंबर पहले सेकंड को चेक कर लेते हैं। करना आपको किसी एक से ही है, आप जिससे चाहो उससे कर लो, 1 से कर लो, या तो फिर आप 2 से कर लो, या तो फिर आप ग्राफ वाली से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड नंबर 2 क्या होता है, इसको डिफरेंशिएशन करना होता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स है यहाँ पर, क्या है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने पे बाद क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, यहाँ से मेरा 2x आएगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ सच दैट जेड टू जेड, यानी इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और
नेगेटिव भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर दोनों चीज़ें होती हैं तो जब पॉजिटिव इंटीजर है यानी x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ये क्या मिलेगा, अगर कोई धनात्मक संख्या रखते हैं तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसा आएगा ना कि एफ डैश एक्स एक बार तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब x का वैल्यू कोई नेगेटिव रखेंगे क्योंकि पूर्णांक है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर यहाँ से क्या मेरा मिलेगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा। 0 भी तो पूर्णांक होता है, अगर हम 0 को रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा एफ डैश एक्स, यहाँ से एक बार 0 भी मिलेगा। देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें मिल रही हैं, क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 भी मिल रहा है, लेस देन 0 भी मिल रहा है, एफ डैश एक्स 0 भी मिल रहा है। कोई एक चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ अगर ये हो रहा होता या तो सिर्फ ये हो रहा होता तो बोलते 1 1 है, तो हम क्या इसको बोलेंगे, ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या क्लियर है क्या? ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेथड 1 को चेक करने आ जाते हैं, मेथड 1 से क्या मिलता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये तो अभी आप लास्ट वाले में क्या कर लिया है सेम, 2 बार इसी को, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलता है, एक बार x1 का वैल्यू एक बार x2 के इक्वल मिलता है और दूसरा क्या मिलता है x1 इज इक्वल टू एक बार माइनस का x2 मिलता है। अब मुझे देखना होता है कि फंक्शन ने अलाउ किया कि यह पूरा इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो देखो यहाँ पर इंटीजर आएगा, यहाँ पर भी इंटीजर आएगा, ऐसा दोनों हो सकता है, यहाँ पर भी इंटीजर आएगा और यहाँ पर भी इंटीजर आएगा। अगर यहाँ पर कुछ इंटीजर है तो जो मिलेगा वो x1 भी तो इंटीजर ही मिलेगा ना, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कैसा बनेगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एक बार x1 इक्वल टू x2 आ रहा है और दूसरा x1 इक्वल टू माइनस का x2 भी आ रहा है, और ये हमने यहाँ से भी प्रूव कर लिया है। तो हमें तो ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला मेथड थोड़ा सा कम ठीक लग रहा है। क्या आपको क्लियर हो रहा है? अब आप ये सोचोगे सर यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 आया